भागलपुर नगर निगम में सशक्त स्थायी समिति की बैठक, प्रमुख मुद्दों पर की गई चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी न्यूज। भागलपुर नगर निगम में इस वर्ष की पहली सशक्त स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर के विकास और स्वच्छता के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 फरवरी को प्रस्तावित दौरे की तैयारियों, पार्षदों की सुरक्षा और वेतन से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तार से विचार विमर्श हुआ। सभी पार्षद, उप मेयर और मेयर की उपस्थिति में नगर निगम और पदाधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया गया। वार्ड नंबर 20 के पार्षद संजय सिन्हा ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर भागलपुर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की प्रतिबद्धता जाहिर की। विकास हो, यही हम लोगों की मंशा है। बैठक में गहमा-गहमी की बात हुई। गहमा-गहमी का मुद्दा ये था, जब आपने कमल को एक राउंड में देखने के बाद आपने रिजेक्ट कर दिया और पुनः वापस कमल करने के लिए चिट्ठी दे दिया, तो कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई जो आपने जनता के बीच में पार्षदों के माध्यम से कमल बंटवा दिया। या इसी पर हम लोगों ने जब अपना प्रस्ताव रखा कि आपने कुछ ऐसा बताइए जो कि किस परिस्थिति में आपने कमल को अच्छा करके बंटवा दिया। इस पर नगर आयुक्त महोदया को थोड़ा सा रोष आया, जो अनुचित नहीं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन में उठी कर्मचारियों की मांग। भागलपुर रेलवे परिसर में आज ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिलिंग के तहत दर्जनों पदाधिकारियों और कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना था कि मालगाड़ियों और अन्य ट्रेनों में सामान चढ़ाने उतारने के लिए विशेष सुविधाएं दी जाए। साथ ही उन्होंने उचित भत्तों और न्यायपूर्ण की भी आवश्यकता है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो वे बड़े पैमाने पर और प्रदर्शन करेंगे। उनका कहना था कि कर्मचारियों को काम में सहूलियत मिलनी चाहिए ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों को ढंग से निभा सके। तो हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हम लोग भी अनसेफ है, दूसरा रेल भी अनसेफ है। तो इस चीज को लेके हम लोग का विरोध है कि इस जेपीओ को, जो अभी तक सदियों से चलते आ रहा था कि हम सुपरवाइजर कैडर में काम कर रहे थे, तो हर कोई प्रमोट होता है, लाइफ में आगे बढ़ता है, लेकिन हम लोगों को डिमोट करके रेलवे को क्या हासिल है, जरा हम लोगों को समझाने की कोशिश करे रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। मांग क्या है आपकी? मांग हम लोगों का कि इमीडिएटली इस जेपीओ को विथड्रॉ कर लिया जाए, 24/1/25 वाली जेपीओ जो बिना सोचे समझे, बिना हम लोगों को यानी कि ओपिनियन लिए हुए, बिना हम लोगों को उसमें सलाह लिए हुए इस चीज को लागू कर दिया, जो कि रेल के अगेंस्ट भी है और हम लोगों के अगेंस्ट भी है। उसको वापस लिया जाए ना, इनको वापस लेना चाहिए और ये रेल के हित में भी है और पहले वाला लागू के हित में भी। और जस्ट नवंबर यानी कि 13 नवंबर 2024 में एक जेपीओ आया था, उसको ही लागू रहने दिया जाना चाहिए। आपका परिचय? मेरा नाम दीपक कुमार प्रसून, ट्रेन मैनेजर, गुड्स ट्रेन मैनेजर भागलपुर के हैं। फ्रेंड जो है वो सभी गुड्स ट्रेन मैनेजर भागलपुर के हैं। यहाँ पे मेल एक्सप्रेस के लेके सारे सीनियर और सभी। विश्वविद्यालय में अराजकता को लेकर विद्यार्थी परिषद का आक्रोश। भागलपुर विश्वविद्यालय में जारी अराजकता के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गंभीर विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। प्रदेश मंत्री कुणाल पांडे, कार्य आयाम प्रमुख हैप्पी आनंद और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताते हुए कहा कि उनकी प्रमुख मांगों में पेट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की उच्च स्तरीय जांच, छात्रावासों पर अवैध कब्जे की तत्काल हटाई और टीएनबी कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य पर कार्रवाई शामिल है। परिषद ने चेतावनी दी कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनके इन मांगों पर त्वरित कार्रवाई नहीं की तो विद्यार्थी परिषद बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी और विश्वविद्यालय की छात्र विरोधी नीतियों को उजागर करेगी। विश्वविद्यालय के द्वारा की एन मौके पे एक अच्छे शिक्षक का ट्रांसफर कराया जाता है, जिन्होंने अपने जी तोड़ मेहनत से इस विभाग को जीवंत बनाया है। हर तरह की गतिविधि, चाहे वे संगोष्ठी हो, सेमिनार हो, बच्चों से जुड़े हुए भ्रमण पे हो, हर तरह से उस शिक्षक ने अपना जी जान लगा दिया है कि विभाग को केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ बनाया जाए, जहां से अच्छे अच्छे युवा पढ़ लिख के बने और देश के भविष्य को संवारने में अपना योगदान दे। आप ऐसे शिक्षक को निकाल रहे विभाग से, जिन्होंने अपना पूरा जी जान लगा दिया है कि विभाग को विश्व स्तर का बनाया जाए, जहां से अच्छे अच्छे विद्यार्थी निकले। मेरा बस यही मांग है कि देव सर को वापस इस विभाग में भेजा जाए, तभी हम लोग उठेंगे और एक ही यही मांग है, देव सर को वापस। परिचय? संभाग 3 का छात्र।
सर का स्थानांतरण कर दिया गया है। कमेटी की गोपनीयता भंग हुई, उसके बाद सेम वही चीज़ हुआ जो कमेटी मेंबर में डिस्कशन हुआ था। और हमारी बस एक ही मांग है, हमारे देव सर को वापस ला दीजिए। अगर नहीं आते तो क्या नहीं आते हैं तो हमारा आंदोलन अनशन चलता रहेगा, भूख हड़ताल चलता रहेगा। हम लोग देव सर के लिए आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। परिचय दे दिए। विष्णुप्रिया संभाल। उसमें सर एक ऑडियो लीक हुआ है, उसके लिए हम लोग विश्वविद्यालय भी गए थे कि वो ऑडियो लीक कैसे हुआ है, तो उस पर भी जांच कमेटी बैठाया जाए। उसकी मेरा नाम राहुल कुमार। भागलपुर में अवैध कब्जे पर पीड़ित की प्रशासन से न्याय की गुहार। बिहार से एक और जमीन कब्जे का मामला सामने आया है, जहां कहलगांव थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 स्थित पैतृक जमीन पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा कर लिया। पीड़ित सर्वेश्वर प्रसाद ने आरोप लगाया कि माफिया ने जबरन उनकी खटियानी जमीन पर कब्जा कर लिया और कई बार थाना में शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। न्याय न मिलने पर अब उन्होंने जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी से न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित का कहना है कि जब भी वे अपनी जमीन पर जाने की कोशिश करते हैं, माफिया उन्हें छोड़ने के लिए दबाव डालते हैं। ग्यारहवां महीना में कितना नाला खोला गया 2024 में? 2 नाला। तो ये जो पानी जो जी बगीचा में ये जो पानी, ये नाला का पानी है। हाँ, ये नाला के पानी से क्या नुकसान हुआ अब तक आपको? मेरा गाछ मरने का कगार में है। कितने पेड़ मर चुके हैं? 15-20 गाछ तो मर चुके। तो नगर पंचायत अध्यक्ष का ये आम का पेड़ है। अध्यक्ष नगर पालिका का कहलगांव अध्यक्ष संजीव कुमार, तो उसने कहा कि हम जमीन हमको हैंड ओवर कर दो, बेच दो, हम नाला बंद करवा देंगे, सब मामला सुलझा देंगे। तो हम बेचेंगे कैसे? दमन के आगे में हम अपना जमीन बेच देंगे, जमीन बचाएंगे। दीवार दे दिया है, उसने कार्रवाई कुछ किया नहीं है। थाना में दे चुके हैं, बोला हम क्या कर सकते हैं? कहाँ आवेदन दिए? कहलगांव थाना में दिए, कार्यपालिका पदाधिकारी कहलगांव नगर पालिका में दिए, उसके बाद एसडीओ को दिए, उसके बाद अंचला पदाधिकारी को दिए, फिर उसके बाद यहाँ जिला पदाधिकारी को दिए, आईजी को दिए, डीआईजी को दिए। सब जगह कागज एप्लीकेशन दे करके भी थक चुके, तो फिर दोबारा फिर आ जाए जगाने के लिए, फिर आवेदन बढ़ावे। मेरा नाम सर्वेश्वर प्रसाद है, घर पठानपुरा कहलगांव है। कोई कार्रवाई नहीं है। थाना भी कहलगांव थाना जाते हैं तो बोले यही सब मामला थोड़ी है, यहाँ का है, यहाँ का कोई मामला नहीं जानिए, ये सब कुछ नहीं है। सीधे जमीन बेचिए, बस बात खत्म, सब मामला सुलझ जाएगा। कौन कहता है बात? ये तो अध्यक्ष संजीव अध्यक्ष बोला। हाँ, जमीन पर से क्या क्या नुकसान किया गया है? पूरे एकदम गाछ का नुकसान, पूरे पीछे का जितना गाछ है सब काट लिया, और उस पर से आम का भी जो हरा बड़ा गाछ वही काट के रातों रात खत्म कर दिया। और दीवार दे के, अब ब्रोकर लोग दीवार दे के, और सुभाष है, एक सुभाष ब्रोकर है, वो दीवार दे के अब पूरा में पिलर गाड़ दिया, आधा से अधिक जमीन बेच दिया। क्या सर? मंजू साहब। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन का धरना प्रदर्शन, सरकार से लंबित मांगों का समाधान करने की अपील। समाहरणालय परिसर में फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष गोपाल यादव के नेतृत्व में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं ने सरकार के समक्ष अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बुजुर्ग विक्रेता अंबिका प्रसाद यादव के नेतृत्व में पटना में हो रहे आमरण अनशन का समर्थन भी किया। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगे विक्रेताओं को 30,000 रुपए प्रति माह वेतन और प्रति क्विंटल कमीशन देने के साथ साथ नवीनकरण प्रक्रिया में सुधार और 5G पोस्ट मशीन की आपूर्ति की है। इस प्रदर्शन में गोपाल यादव, चंदन कुमार अंसार, जंग खान, श्याम प्रसाद मंडल, संजय कुमार समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल थे। छुट्टी में हम लोग को छुट्टी नहीं मिलता, 365 दिन दुकान खोल के हम लोग रखते हैं। हम लोगों का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते आज नालंदा जिला के एक बुजुर्ग विक्रेता, हमारे साथी विक्रेता साथी श्री अंबिका प्रसाद यादव 20 जनवरी से गर्दनी बाग धरना स्थल में अपनी मांगों के समर्थन में धरना पर बैठे हुए, भूख हड़ताल किए हुए हैं। उसी के एवज में हम लोग ने उनके हौसले को बुलंद रखते हुए
उनके समर्थन में हम लोग ने 1 दिवसीय धरना दिया है। साथ साथ फेयर पैराडाइज एसोसिएशन के तत्वाधान में हम लोग 1 फरवरी 2025 से लगातार हड़ताल पर डटे हुए हैं। बिहार के लगभग 55,000 दुकानदार हड़ताल पर हैं और जब तक सरकार हम लोगों की मांगों को अमल नहीं करती, मांगों को मानती नहीं है, तब तक हम लोग हड़ताल पर डटे रहेंगे। तो को जब अब लाइसेंस में मेरा नाम जोड़ दिए आश्रितों का नाम, तो मेरे आश्रितों को आप दीजिए, और नहीं देते हैं तो तब तक हड़ताल लगता है। कम से कम 5 रुपया का भी तो बिजली जलता होगा, दिन भर हम लोग चलाते हैं और बिजली तो मेरा उसमें जलता है, उसका कुछ हमको नहीं मिलता है। कॉपी रखते हैं, कलम रखते हैं, स्टम्प रखते हैं, जो कि टिप्पा लेके वो भी जो है, तो हम लोगों का पॉस मशीन जो चलाते हैं तो टिप्पा रजिस्टर में लेना पड़ता है, नहीं लेते हैं तो उस पर भी 100 का सारा चीज होता है। मेरा नाम हुआ गोपाल प्रसाद यादव, डीलर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष। बिहार को मिले विशेष राज्य का दर्जा, मोदी सरकार पर निशाना, रोशनी कुमार जायसवाल। भागलपुर में पत्रकारों से बात करते हुए बिहार युवा कांग्रेस की प्रभारी रोशनी कुमारी जायसवाल ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिहार के लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर रही है और राज्य को विशेष दर्जा नहीं मिल पा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के दौरान जनता को बरगलाने के लिए बिहार में रैलियां करते हैं, लेकिन बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर चुप रहते हैं। उन्होंने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मोदी ने उन्हें पंगु बना दिया है। जायसवाल ने उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराधों और भाजपा के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने की भी आलोचना की। साथ ही युवाओं को जागरूक करने के लिए कांग्रेस युवा का चला वार्ड चला पंचायत कार्यक्रम जारी है। का उद्देश्य किसी समय किसानों को समुचित लाभ पहुंचाना नहीं है। जो किसान का उत्पाद है उसका मूल्य भी तय जो करता है वो बिचौलिया करता है, तीसरा आदमी करता है। क्या मतलब होता है इसका? वो किसानों के हित के लिए नहीं आ रहे हैं, वो तो दरअसल किसानों को बरगलाने के लिए आ रहे हैं, उनका वोट पाने के लिए आ रहे हैं। ये यात्रा अभी आप देखें, नीतीश कुमार जी यात्रा कर रहे थे, किस म्यूट मूड में यात्रा कर रहे थे वो देखे होइएगा। प्रशासन आप लोग को भी नजदीक नहीं जाने दिया। कोई एक शब्द सुन सके आप लोग नीतीश जी के मुंह से? हमको नहीं लगता है कि आप लोग सुने होंगे। तो जाहिर है कि ये प्रशासन पूरी तरह से नीतीश को पंगु बना के बीजेपी चाहती है कि उनके जो प्रभाव का वोट है, उनके जो अत्यंत पिछड़ी जाति का वोट है, उसको हासिल करना चाहती है। मकसद यात्रा का सिर्फ इतना है। और उसी तरह से मोदी जी किसान को ठगने के लिए आ रहे हैं, बरगलाने के लिए आ रहे हैं किसान निधि के नाम पर। लेकिन इससे ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला टूट गया हो। अभी भी हौसला बुलंद है और हम लोग मजबूती से संघर्ष करेंगे। और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से 400 पार के नारे लगा रही थी भारतीय जनता पार्टी, वो 400 पार 200 कुछ पे ही अटक के रह गया। तो जहाँ से अयोध्या से उन्हें सबसे ज़्यादा घमंड था जीतने का, उस अयोध्या नगरी से हार गई। तो कुछ भी हो सकता है, राजनीति है। और जनता का मूड, जनता का जो मुद्दा है, उस पर सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं। तो जनता का मिजाज अब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की ओर आता भी बहुत नज़दीक है। तो आप इधर उधर की पार्टियों को वोट दे के अपना वोट खराब ना करें, क्योंकि पिछले 35-40 साल से बिहार में कांग्रेस की सरकार नहीं है। और आप स्थिति देख सकते हैं, भूखमरी इतनी ज़्यादा, गरीबी इतनी ज़्यादा, यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए दर दर भटकना पड़ता है। कर्नाटका जाना पड़ता है, तेलंगाना जाना पड़ता है, महाराष्ट्र जाना पड़ता है। उनके लिए यहीं पे क्यों नहीं रोजगार की उपलब्धियां हैं? हर दूसरा युवा आज बेरोजगार है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पे कांग्रेस पार्टी बढ़ चढ़कर सवाल पूछ रही है सरकार से। युवा कांग्रेस के द्वारा चलो वार्ड चलो पंचायत का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिससे हम चाह रहे हैं कि हर प्रखंड, हर पंचायत तक पहुंचा जाए और उन्हें ये बताया जाए कि अगर उनके मुद्दे पर कोई संघर्ष कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है। थैंक यू। बाइक चालक को पिकअप वाहन ने मारी टक्कर।
गंभीर हालत में रेफर। अमरपुर के शाहकुंड मुख्य पथ पर बंगाली टोला के पास एक पिकअप वाहन ने बाइक सवार अमृत कुमार को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अमृत कुमार, जो अमरपुर प्रखंड कार्यालय में सर्वे अमीन के पद पर कार्यरत है, रोज की तरह सोमवार को बाइक से कार्यालय जा रहे थे। टक्कर के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने सिर में गहरी चोट की पुष्टि की और बेहतर इलाज के लिए मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया।